आते हैं आज की कहानी के ऊपर। ब्रिटिश पुलिस, हाल के वक्त की बात करूं, पहले तो बहुत सारे हुए, एक सबसे बड़ी तलाश में जुटी है। ब्रिटिश पुलिस के एक डिपार्टमेंट के एक चीफ ने एक संडे को प्रेस कॉन्फ्रेंस की कल, और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने एक तस्वीर जारी की, और वो तस्वीर ये है। तो इन साहब का नाम है पंकज लांबा, और ब्रिटिश पुलिस ने पूरी दुनिया से इंटरनेशनल लेवल पर अपील की है कि अगर आप में से कोई भी इस शख्स को जानता हो, इसके बारे में कोई जानकारी हो, कोई सुराग हो, आपने इसे कहीं देखा हो या कोई भी अता पता हो, तो आप ज़रूर पुलिस को खबर करें। और वो खबर करने के लिए एक ईमेल आईडी है और एक फ़ोन नंबर है। जो ईमेल आईडी है वो है www.mipp.police.uk, और जो फ़ोन नंबर है वो है 08800555511। तो ये नॉर्थम्पटनशायर पुलिस की तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, और उसमें ये तस्वीर और ये नंबर और ये ईमेल आईडी जारी की गई। साथ ही पुलिस ने कहा कि इंटरनेशनल लेवल पर वो इस शख्स यानी पंकज लांबा की तलाश कर रहे हैं, जिसकी उम्र करीब 28 साल होगी, और ये भारतीय मूल का है, और बहुत मुमकिन है कि पंजाब का रहने वाला है। अभी तक ये कहाँ है, इसकी फैमिली कहाँ है, पंजाब में या देश में और कहीं, किसी को जानकारी नहीं है। लेकिन इसकी तलाश, और ये भी कन्फर्म है कि इस वक्त ब्रिटेन में नहीं है, वहाँ से भाग चुका है। अब कौन है पंकज लांबा? ब्रिटिश पुलिस की एक पूरी यूनिट, स्पेशल यूनिट जो है, जिसका नाम है ईस्ट मिडलैंड्स स्पेशल ऑपरेशन मेजर क्राइम यूनिट, यानी EMSOU, इसकी पूरी टीम और इसके 60 डिटेक्टिव यानी 60 जासूसों की एक पूरी टीम। तो ये सारे पुलिस ऑफिशियल, नॉर्थम्पटनशायर के जो पुलिस की टीम है, ये स्पेशल यूनिट, 60 डिटेक्टिव, ये सारे लोग इस वक्त एक शख्स की तलाश कर रहे हैं, और सिर्फ ब्रिटेन में नहीं, पूरी दुनिया में, पंकज लांबा। अब क्यों ये तलाश, क्या है पूरी कहानी, आपके सामने पेश है। बात 13 नवंबर की है, अभी कुछ वक्त पहले की। 13 नवंबर को इसी ईस्ट लंदन से करीब या 300 मील की दूरी पर एक इलाका है जिसका नाम है कोरबी, एक छोटा सा इलाका है। उसी कोरबी इलाके में एक कपल रहा करता था। इन कपल का नाम है एक पंकज लांबा, उम्र करीब 28 साल, और पंकज लांबा की वाइफ हर्षिता ब्रेला। हर्षिता ब्रेला करीब 24 साल की एक लड़की, महिला कहें, बहुत ही प्यारी सी, भोली भाली, खूबसूरत, और अभी उसकी पूरी ज़िंदगी पड़ी है जीने के लिए। 24 साल की हर्षिता और पंकज लांबा, ये दोनों पति पत्नी इसी कोरबी इलाके में रहा करते थे। 12 नवंबर की कहानी ये शुरू होती है। 12 नवंबर को जहाँ पे ये रहते थे वो एक घर है, और उस घर में एक साथ करीब पहले 12 लोग रहते थे, अलग अलग देशों के। तो उस घर के भी नाम है कि एक साथ जो अलग अलग लोग शेयर करके रहते हैं, लेकिन अभी कम थे। तो पड़ोसियों की बात है कि 12 नवंबर को इस घर से एक बड़े तेज़ लड़ने की आवाज़ आई। उसमें एक मेल और एक फीमेल की आवाज़ थी, लेकिन दोनों के फॉरेन लैंग्वेज में वो लड़ रहे थे, बात कर रहे थे, और वो विदेशी ज़ुबान जो थी वो शायद पंजाबी थी। तो उन्होंने लड़ाई झगड़े की आवाज़ सुनी। उसके बाद बात आई गई हो गई 12 नवंबर को। 13 नवंबर को हर्षिता के कुछ दोस्तों ने हर्षिता के मोबाइल पर कॉल किया। हर्षिता का कोई सुराग नहीं मिला, फ़ोन उठाया नहीं, स्विच ऑफ। कुछ लोग घर गए, उसका कमरा लॉक, वो थी नहीं। पंकज लांबा को किसी ने फ़ोन किया, पंकज लांबा भी गायब है। अब 13 नवंबर की शाम होते होते हर्षिता के कुछ नोन, उसके ऑफिस के, उसके दोस्त, उनको चिंता हुई, क्योंकि कभी ऐसा इससे पहले हुआ नहीं। तो उन्होंने जब अड़ोस पड़ोस सबसे पूछ लिया, तो उन्हीं में से कुछ हर्षिता के जानकार और दोस्तों ने नो पार्किंग जोन में एक जगह पर पार्क थी, और 24 घंटे हो गए। पहले लगा पड़ोसियों को जो वहाँ पर रह रहे थे कि शायद कोई आएगा ले जाएगा, लेकिन 24 घंटे तक जब वो गाड़ी वहीं खड़ी रही, तब उन्होंने पुलिस को कॉल कर दिया। अब ये पुलिस को जानकारी मिली। इधर पुलिस को कोरबी में ये पता था कि इनके कार का रजिस्ट्रेशन नंबर क्या है, तो पता चला कि जो लावारिस कार खड़ी है वो वही नंबर है। अब फौरन नॉर्थम्पटनशायर की एक टीम उस जगह पर पहुंचती है, उस कार की तलाशी लेती है। आगे और पीछे की सीट खाली, कार लावारिस हालत में खड़ी हुई है, कार के अंदर कोई है नहीं। इसके बाद कार की डिग्गी खोलने का फैसला किया गया। जैसे ही कार की डिग्गी को खोला गया, पुलिस वाले सन्न अंदर 24 घंटे पहले गायब हुई हर्षिता पड़ी हुई थी, पर जिंदा नहीं, मुर्दा, एक लाश की सूरत में। अब कार की डिग्गी के अंदर हर्षिता। आस पड़ोस के लोगों को जब पता चला, मतलब उन लोगों के लिए यहाँ पे ये भी कि इस तरह के क्राइम, हम लोग जैसे बहुत सारे आदी हो जाते हैं ना, हमारे यहाँ तो 25-30 हज़ार मर्डर तो साल में आम बात है। तो उनको था कि ये हमारा इतना मतलब पॉश एरिया, शरीफ लोग रहते हैं, और यहाँ कार में एक लड़की 24 ईयर, सिर्फ जिसकी एज
कई तो रोने लगे कि इसके साथ कितना जुल्म हुआ होगा, कार की डिक्की में कैसे ठूंस कर रखा गया है। तो अब लाश मिली और लोग दंग और परेशान भी कि हम लोग शायद सेफ नहीं है इस इलाके में। पुलिस ने खैर भरोसा दिया आप सेफ हैं, कुछ ऐसी बात नहीं है। अब लाश को पुलिस वहाँ से अपने कब्जे में लेती है, उसके बाद हॉस्पिटल भेजती है। 13 नवंबर को हर्षिता गायब हुई। 14 नवंबर की शाम ये कार मिलती है, कार के अंदर हर्षिता मिलती है और उसके बाद लाश हॉस्पिटल में। 15 नवंबर को फॉरेंसिक रिपोर्ट भी आ जाती है, सब कुछ आनंद फानंद। 15 नवंबर को रिपोर्ट आई और उसमें कन्फर्म हो गया कि मरने वाली वही हर्षिता है जिसकी मिसिंग रिपोर्ट पुलिस ने एक दिन पहले लिखी थी। अब मिसिंग का केस मर्डर के केस में कन्वर्ट हो गया, पुलिस ने मर्डर का केस दर्ज किया। अब पुलिस अपनी तफ्तीश जारी रखती है, सुराग मिल नहीं रहा, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें थी जैसे एक दिन पहले लड़ाई झगड़ा होना, उसके बाद दरवाज़ा लॉक होना, मेन की से ही लॉक होना, फिर उस कार का यहाँ तक आना। तो नॉर्थम्पटनशायर पुलिस को ये तो अंदाज़ा हो गया कि ये काम किसी अननोन का नहीं है, ये लूटपाट या किसी और चीज़ के लिए नहीं हुई है कोई इनसाइडर जो जानकार हो। लेकिन वो कौन? पंकज लांबा भी गायब है। ये भी नहीं है कि पंकज लांबा के साथ तो कुछ नहीं हो गया, लेकिन पंकज लांबा का भी कोई सुराग नहीं मिला। वो कहाँ है? पंकज लांबा खतरे में है? खतरे में तो नहीं है। अब मर्डर केस, फॉरेंसिक रिपोर्ट, हर्षिता की लाश, कंफर्मेशन, पर कातिल नहीं और कत्ल की वजह भी नहीं। इसके बाद फिर नॉर्थम्पटनशायर की जो पुलिस की टीम है वो एक स्पेशल टीम बनाते हैं सिर्फ इस एक केस को सुलझाने के लिए। और उसी का जो मैंने आपको शुरू में नाम बताया था इस टीम का, जो कि आप बस इसी केस को आप तफ्तीश करेंगे, EMSOU यानी ईस्ट मिडलैंड्स स्पेशल ऑपरेशन मेजर क्राइम यूनिट। और इस पुलिस टीम के साथ इनको 60 डिटेक्टिव दिए गए कि बस आप इसी काम में लगो। अब 15 से ये पूरी टीम इसी में लगी हुई है। हर्षिता के जो कार के रजिस्ट्रेशन नंबर, उसके घर से लेकर इस ईस्ट लंदन तक की दूरी में जितने भी CCTV कैमरे हैं, उसके मोबाइल के सारे कॉल डिटेल, उसके ऑफिस, उसके दोस्तों, उसके पड़ोसियों, हर एक से इन्वेस्टिगेशन, इंट्रोगेशन। फिर उसके पति का सुराग, पंकज लांबा खतरे में है, खतरे में तो नहीं है। ये सारी चीज़ें जब पूछताछ हुई, इन्वेस्टिगेशन हुई, ये होते होते सैटरडे हो गया। कॉन्फ्रेंस में पहली बार खुलासा किया कि हर्षिता का कत्ल किसी जानकार या करीबी ने नहीं, बल्कि खुद उसके अपने पति ने किया, जिसका नाम है पंकज लांबा। उसी ने कत्ल किया। कत्ल उसी कोरबी वाले घर में किया। उसके बाद रात के अंधेरे में उसने कार को डिग्गी में रखा। डिग्गी में रखने के बाद उसने करीब 95.7 मील गाड़ी ड्राइव की। उस डिग्गी में कार में लाश है, उसके बावजूद 95.7 मील ड्राइव करने के बाद इसी ईस्ट लंदन की एक जगह पर आया जहाँ सन्नाटा था, रिहायशी इलाका था, लोग सो रहे थे। उसने गाड़ी पार्क की और फिर वहाँ से निकल गया। और उसके बाद फिर मौका मिलते ही वो संडे को देश से भी निकल गया। अब जब उसके निकलने की खबर पुख्ता हो गई तो फिर ब्रिटिश पुलिस ने अपनी तरफ से इंतज़ाम किए, पूरी सारी टीमें बनी हुई हैं और अब इंटरनेशनल लेवल पर पंकज लांबा की तलाश शुरू कर दी गई है। और लोगों से कहा गया, पुलिस ने अपील किया कि अगर आपको छोटी से छोटी भी जानकारी जो आपको लगता है कि शायद किसी काम की नहीं होगी पुलिस की, लेकिन हो तो आप ज़रूर दीजिए। और